शाम के शुभ मुहूर्त पे सबका गृह प्रवेश होगा। गोकुलधाम वासियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 16 तारीख को हम आपका घर रेडी कर देंगे, आपका घर रेडी हो चुका है दीवार तोड़ के। दीवार जोड़ के। ऐसे नहीं सोडी, ऐसे थैंक यू नहीं होगा। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अरे शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। हमें आपसे जितना प्यार मिला है उतना प्यार आज तक कहीं से नहीं मिला। हमारा सारा काम हो गया है, अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? आप ऐसा नहीं जा सकते, अभी तो आपके साथ बैठ के हिसाब बाकी है। हिसाब? अरे यार का हिसाब। आप सब लोगों ने हमारा जो साथ दिया है उसे यादगार बनाने के लिए हम सब गोकुलधाम वालों ने आप सबको तोहफा देने का सोचा है। हाँ। अरे उसकी क्या? नहीं नहीं अंकल, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। गिफ्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा। बेटा तू इनके साथ बात मत कर, सीधा लेके आ तोहफा, जल्दी फटाफट चल लेके आ। शाबाश, जल्दी आ जाओ, शाबाश। ये हमारी तरफ से आप लोगों को छोटी सी भेंट। अरे पर इसकी क्या? वाह वाह। पसंद आया? मिठाई, चांदी का सिक्का, कृष्ण भगवान। अरे आप लोगों के परिश्रम के आगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हमारी छोटी सी भेंट है। आप लोगों का मुंह मीठा करने के लिए मिठाई, हमारी शुभकामनाओं के तौर पे ये चांदी का सिक्का, और ईश्वर के आशीर्वाद के लिए गोकुलधाम के बाल गोपाल। भगवान करे आपका घर सलामत रहे। और हाँ, कभी भी कोई भी काम हो तो हमें बेझिझक कह देना। अरे जरूर। तुम सबने तो दिल जीत लिया हम सबका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ईश्वर आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। थैंक यू। थैंक यू। हम चलते हैं। बाय बाय। अच्छा थैंक यू। अरे भाई बेटे, घर में जाने का मुहूर्त कब आएगा? बस अभी थोड़े समय में होने वाला है मुहूर्त। इतने दिनों बाद हम लोग अपने घर में जाएंगे। कमान माधवी भाभी, अपने घर में अपने नए घर बोलो। सही बात है, बिल्कुल नए जैसा ही तो हो गया है। Oh my God, I'm so excited about it. अरे एक्साइटेड तो हम सब है ही। भिड़ा भाई, और कितनी देर? अरे भाई तुझे इतनी घाई है तो तू जा, घुस जा अपने घर में जा। ओ पप्पू, थोड़ी ठंड पा। और तेरा घर कौन सा उड़ा के जा रहा है? और तू भी यार, तेरा नया घर भी यही है यार। अरे वो तो बराबर है सोडी, लेकिन अपने घर के बाहर रहते हुए इतने दिन हो गए ना, तो अब रहा नहीं जा रहा। अरे पोपट भाई, डोंट वरी, बस घर में जाने का टाइम हो ही गया है, बस थोड़ी देर। हाँ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी खुशी से जाहिर करता हूं कि हम सबका नए घर में जाने का मुहूर्त हो गया है। कोई भी अभी अपने अपने घर में नहीं जा सकते। क्यों क्या हुआ वो? अभी मैंने फोन किया था कि पूजा करने से पहले नए घर में गृह प्रवेश मत करना।
दया भाभी, हमने तो सिर्फ रिनोवेशन कराया है ना। लेकिन माँ ने कहा है कि मरम्मत करवाने से उस जगह पर बसे हुए लाखों जीव जंतु, देवी देवता, उनको बहुत कष्ट पहुंचता है। इसलिए पूजा करके, उनकी माफी मांग के, उनको प्रसन्न करके फिर उस घर में गृह प्रवेश करना चाहिए। दया भाभी, अभी इतना टाइम कहाँ है? अगर अभी हम पूजा करेंगे तो गृह प्रवेश का मुहूर्त निकल जाएगा। सही बात है। हाँ मुझे पता है मेहता साहब, लेकिन माँ ने कहा है तो। मुझे क्या लगता है, इतनी देर रुके हैं तो थोड़ा और सही ना। हाँ पूजा कर लेते हैं, नहीं का? ओके। हाँ करो लेते हैं ना टप्पू के पापा। नहीं, देखिए, आस्था के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वो अपनी जगह है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए भाई अभी। करेक्ट। ओ यारो, हमारे पास वक्त होता तो हम लोग पूजा पाठ जरूर करवा लेते। हाँ भाई कैंसल, गृह प्रवेश करना कैंसल। भाई मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। हम पूजा किए बिना अगर गृह प्रवेश करेंगे और देवी देवता मुझसे रूठ गए तो शादी के लिए मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी। ह्यांचं काहीतरी वेगळंच बाबा। वेगळं कसलं, नेहमीच आहे। खुद का ही सिक्का खोटा हो तो देवी देवताओं को खुश करने का क्या फायदा? मतलब सोनी, तू कहना क्या चाहता है? मैं खोटा सिक्का हूँ? पोपट भाई शांति रखिए, शांति। पोपट भाऊजी। और नहीं पप्पू, मैं ऐ नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लोग अपने नए घर में चलते हैं। हाँ। नहीं, मुझे सब पता है। तूने दिन दहाड़े सबके सामने मुझे खोटा सिक्का बोला है। ये गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल का अपमान है। ओ यार कमाल है तू भी। यार वार कुछ नहीं, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं पूजा करवा के रहूंगा। अरे भाई पोपटलाल, क्यों जिद कर रहे हो भाई? तुम जिद छोड़ दो। मेहता साहब, मेरी जिद की बात नहीं है, दया भाभी की माता जी ने भी यही कहा है। क्या आप सबको लगता है कि हमें पूजा करानी चाहिए? अभी चर्चा करें इसके ऊपर? मंगा खुर्ची बुर्ची बैठ के अभी चर्चा करते हैं। और क्या ये क्या शुरू कर दिया गया है? अरे चुप हो जाओ सब लोग। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि हमने नए घर में प्रवेश करने के लिए इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और सही। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी मन में असंतोष न रहे, इसलिए हम पूजा करवा लेते। हो गया, देखो हो गया। चाचा जी ने बोल दिया, मतलब फाइनल हो गया, पूजा करवानी। नो प्रॉब्लम। थैंक यू बापूजी। हाँ। लेकिन चाचा जी, इतनी जल्दी कैसे पूजा की तैयारी करेंगे? समय बहुत कम है और पंडित जी का भी इंतजाम करना होगा। इतनी जल्दी मुझे संभव नहीं लगता है। करेक्ट है। नहीं मेहता साहब, पंडित जी को बुलाने की जिम्मेदारी मेरी। तो ठीक है, अगर पंडित जी तुम बुला लेते हो तो फिर करवा लेते पूजा। अच्छा भिड़े, अभी के अभी पंडित जी को फोन कर और उसे यहाँ बुला ले। हाँ प्लीज। प्लीज। हाँ हेलो। हाँ पंडित जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आप अभी के अभी हमारे सोसाइटी में आ सकते हैं प्लीज? अरे आ गए पंडित जी, आ गए आइए पंडित जी आ गए। आगे पंडित जी आइए आगे चलो जी, चलो जल्दी करिए। पंडित जी थैंक यू वेरी मच। हमारे कहने पे इतने शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे आ गए। आइए आत्माराम जी, हम आपके घर में पूजा का शुभारंभ करते हैं। नहीं पंडित जी, सिर्फ हमारे घर में पूजा नहीं करनी है। तो अरे आपके सबके घर में पूजा करनी है। क्या आत्माराम जी, मेरे पास केवल 2 घंटे का ही समय है और इस 2 घंटे में मैं इतने सारे घरों में अकेले कैसे पूजा करवा पाऊंगा? मुझे क्षमा करें। ओ यारो, ये तो टेंशन हो गया। उनकी करिए। जेठा जी, दया भाभी, आप लोग आपके घर में पूजा करवा लीजिए। अरे हाँ जेठालाल, बहुत बढ़िया आइडिया। तुम अपने घर पे पूजा करवा लो। देखो हमारा फ्लैट तो तुम्हारे फ्लैट के नीचे ही है ना, तो हमें तो पूजा का लाभ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अपने घर पे पूजा करा लो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पोपट भाई को अपने घर पर पूजा करवाने का बहुत मन है ना, तो पोपट भाई के घर पर पूजा करवाते हैं। पंडित जी, आप पोपट भाई के घर पर पूजा करना है। हाँ। ठीक, वो करेक्ट है। वैसे भी सबसे ज्यादा यही कूद रहा था। अरे नहीं, सिर्फ मेरे अकेले के घर पे पूजा हो और आप सबके घर पे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कैंसिल भाई, कैंसिल। सिर्फ मेरे घर में पूजा करना कैंसिल। भाई भिड़े, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है,
सोसाइटी के प्रतिनिधि होने के नाते पूजा तेरे घर पे करवाते। पंडित जी पूजा इसके घर पे की। अरे मैं सेक्रेटरी हूँ तो मेरे घर में पूजा होगी, ये कौन सा लॉजिक है? किसी के भी एक के घर पे का चला ना, छोटे छोटे तो करवा ले, छोटे तो अपने घर पे कर दे। एक मिनट बापूजी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बापूजी शांत हो जाओ सब लोग, शांत हो जाओ। अरे इसके घर में करो, उसके घर में करो, करने में गृह प्रवेश का मुहूर्त बीत जाएगा। हम लोग एक काम करते हैं, हम सब लोग मिलके सोसाइटी के मंदिर में पूजा करते हैं। क्यों, बराबर है ना पंडित जी? उत्तम, अति उत्तम। हाँ, धर्म हमें सदैव समभाव का अवकार करवाता है। बिल्कुल। यदि सबकी भावना एक परिवार के जैसी है तो फिर एक स्थान में पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है। वेरी गुड। पंडित जी, हमारी भावना एक परिवार की नहीं है, हम सब एक परिवार जैसे ही हैं। क्या बात है, थैंक यू चाचा जी, आपने बहुत अच्छा उपाय बताया। सही बात है। बोलिए दादाजी। तो अब ये तय रहा कि सोसाइटी मंदिर में सबके घर की पूजा एक साथ होगी। बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है। काश अब सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे और मेरी शादी जल्द से जल्द तय हो जाएगी। भाई थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा पंडित जी, आपने वो शादी की पूजा की सामग्री की लिस्ट लाई है आपने? ये लीजिए पूजा सामग्री की पर्ची। लाइए 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 भयंकर, पूजा की सारी सामग्री टप्पू से लेकर आएगी। चलो 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 संभल के जाना बेटा। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबको बता दूं कि थोड़े समय बाद हम लोग तैयार होके सोसाइटी के मंदिर में पूजा के लिए मिलते हैं। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम सुमुख्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णा लंबोदरस्य विकलो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना। हे परमेश्वरा, मेरे नए घर में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहे। मेरे अचार पापड़ का बिजनेस और इनके ट्यूशंस सदा फले फूले। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वसांगतोऽपि वा यस्मै पुंडरीकाक्षाय। हे भगवान, नए घर में सब लोग एकदम तंदुरुस्त रहे, ऐसे आशीर्वाद देना, खास करके मेरे जेठिया को। कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। हे प्रभु, हमारा ये गोकुलधाम परिवार एक माला की तरह है और यहाँ का हर सदस्य एक मोती है। हमें यूं ही प्रेम के पवित्र धागे से जोड़े रखना। हे प्रभु, नए घर में नए विचार देना, लेकिन संस्कार पुराने ही रखना। हमारे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और तंदुरुस्ती हमेशा बनाए रखना। ओम सोमाय नमः स्वाहा। हे ईश्वर, हम सभी के घर सच्चे रिश्ते, एक दूसरे के प्रति सम्मान, अच्छी भावनाएं और प्यार से हमेशा हरे भरे रहें, यही प्रार्थना। हे भगवान, हमारे पूरे गोकुलधाम का परिवार ऐसे ही खूबसूरत और हमेशा खुश रहे। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। हे वाहिगुरु अकाल पुरख जियो, आप जी मेहर सदका जीवन दी गड्डी यूं ही दनादन दौड़ती रहे विदाउट ब्रेक और हम सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत में ऐसे ही जीते रहे। हे भोलेनाथ, नए सिरे से गृह प्रवेश करने के बाद घर में खुशहाली और प्रगति होती रहे, बस मेरी यही इच्छा है। हे प्रभु, नए घर में जाते ही मेरा नसीब खुल जाए, जिंदगी में एक नया और हंसी मोड़ आए, जल्द से जल्द मुझे अपना जीवन साथी मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अब ये पूजा विधि संपन्न हुई, अब हम लोग आरती करते हैं। अब आप लोग अपने अपने घरों में गृह प्रवेश कर सकते हैं। हाँ बोल भाई। अरे कैसे हो माय डियर जीजा जी? अब तक एकदम मजे में था। क्या? हमारा मतलब एकदम मजे में हो, एकदम मजे में हो। एक मिनट देता हूँ दया को फोन। माय डियर जीजा जी, बहना को मत दीजिए। आज मुझे बहना से नहीं, सिर्फ आपसे ही बात करनी है। मुझसे?
क्या बात करनी है? अरे क्या बात करनी है, क्या बधाई देनी होगी? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अरे थैंक यू सुंदर, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके चल। अरे क्या ओके चल? माय डियर जीजा जी, आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। स्पेशल सरप्राइज? तो क्या यहाँ गोकुलधाम में है? अरे नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, मैं तो अहमदाबाद में ही हूँ। ओ अच्छा अच्छा, तू अपने अहमदाबाद में ही है, ये सरप्राइज है। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ओके चल। हाँ। अरे क्या कब से चल चल कर रहे हो माय डियर जीजा जी? हाँ तो बोलना भाई, क्या सरप्राइज है? अरे सरप्राइज आपके नए नवेले सुंदर सजीले घर के अंदर है। हाँ किया। बस अब आंखों पे आप लाल पट्टी बांध दीजिए। अभी लाल पट्टी कहाँ से लाऊं मैं? ये रही लाल पट्टी। माय डियर बेना के पास लाल पट्टी रेडी है। ओहो, तो ये भाई बहन की मिली भगत है। हाँ। माय डियर जीजा जी, बांधिए आंखों पे पट्टी। अरे पर क्यों पट्टी क्यों बांधनी? क्या सीधा सीधा बोलना भाई, क्या सरप्राइज है, बोल देना सीधा। टप्पू के पापा, अब पट्टी बंधवा लीजिए ना, मजा आएगा। ओ एक तू भी ना, चल लाओ चल। थैंक यू। पता नहीं ये सुंदर क्या सरप्राइज देने वाला है। वीरा पट्टी बांध ली। आहिस्ता। माय डियर जीजा जी, अब आप घर में आ जाइए। बापूजी, हाँ बापूजी आपसे एक विनती है, अब आप दरवाजा खोलिए। ठीक है। और माय डियर जीजा जी, आप मोबाइल चालू रखना। क्यों? अरे छोड़ने क्यों, क्या? हाँ भाई चालू रखेंगे, चालू रखेंगे। चलो चलो। हाँ वीरा, अभी कोई है जो मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे? मैं हूं ना पापा, आइए 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 आइए। सब रहेगा। सीढ़ी है? सीढ़ी आई। ये पकड़ के आया है, संभल के। हाँ। उफ, सुंदरलाल का फोन, सुंदरलाल का फोन आया जेठालाल को, वो भी किस वक्त? जब मन में उछलते अरमान और उमंग लिए वे जेठालाल गृह प्रवेश करने वाले थे, तभी उसी के पहले सुंदरलाल का सरप्राइज देना आवश्यक था। भाई ये सरप्राइज क्या होगा अभी तो ये भी पता नहीं है, और आप जानते हैं कि सुंदरलाल का सरप्राइज जेठालाल को हमेशा हक्का बक्का कर देगा। तो अब ये जानने की उत्कंठा तो आपको होगी कि क्या करने वाले हैं सुंदरलाल, क्या होगा आगे। भाई उत्सुकता तो इस बात की भी होगी कि बड़े मशक्कत के बाद हम सबको 16 तारीख को घर तो मिल गए, लेकिन कैसे होंगे घर, क्या होगा भीतर? भाई सारे सवालों के जवाब ऐसे तो मिलेंगे नहीं, सब सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप हमारे साथ साथ गृह प्रवेश करेंगे ठीक 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। भूलिएगा मत देखना। भूलेंगे कैसे? आप लोगों को इच्छा है ना कि क्या होगा घरों के भीतर। देखेंगे देखेंगे, मिलके देखेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.